जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने हमारे साथ अपनी ही वॉइस में शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरुजी सब संगत को ब्लेस कर सके। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी 2 ढाई महीने ही हुए हैं। पहले मैं गुरु जी को सिर्फ देखा हुआ था, मतलब मैं इतना जानता नहीं था। भोले बाबा के मंदिर में मैं शुरू से ही जाता था। शायद तभी गुरु जी की कृपा हुई है कि उन्होंने अपने दर पे लगा लिया। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ, मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे। मुझे इस बात का नहीं पता था, पर गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए तो जब मैंने उनके सत्संग सुने तो मुझे भी विश्वास हुआ, वो चीज़ें मेरे आगे आने लगी। और फिर मैंने सब कुछ गुरु जी पे ही छोड़ दिया कि गुरु जी सब कुछ आप ही करिए, आप ही देखिए, आप जानी जान हैं। फिर संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, गुरु जी के सत्संग के थ्रू मैसेज आया कि तेरे घर के अलमारी में लाल कपड़े में चावल हैं, हल्दी की गांठें हैं। और संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, वो सब कुछ वैसा ही निकला। हमें नहीं याद वो हमारे घर कहाँ से आया, कौन दे गया। हमारे मंदिर में लाल सिंदूर, काले धागे, कान्हा जी की एक स्वरूप था, वो भी खंडित था। वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने आया संगत जी। आप विश्वास कीजिएगा, हमें इस चीज़ का पहले कुछ नहीं पता था, पर जब से गुरु जी की छत्र छाया में आए हैं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता दिखाई दे रहा है। बस गुरु पा के चरणों में यही विनती है कि कोई हमसे भूल हो तो हमें बख्श लीजिए, सर्वत्र संगत का भला कीजिए, हम पे भी कृपा कीजिए। ऐसे ही संगत जी, रोज़ गुरुपा मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे ही गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिए, कोई भूल चूक हो तो उसे बख्श लीजिए। और ऐसे ही संगत जी, मेरी जो वाइफ आंटी जी हैं, वो जब खाना बना रही थी, हमें रोटी में ओम के दर्शन हुए। हमारे जो मंदिर में जोत जगती है, उसमें हमें गुरुजी ने बताया था कि आज तुझे त्रिशूल के दर्शन होंगे। और आप विश्वास कीजिएगा, हमें हमारी जोत में त्रिशूल के दर्शन हुए। और संगत जी, हमारे पास जो गुरुजी का स्वरूप है, उन्होंने हमें कहा था कि तेरे को ओम के दर्शन होंगे। तो जो हमारे यहाँ स्वरूप है, हमें नहीं पता संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, जब हमने अगले दिन उस स्वरूप को देखा तो उस पर चंदन से ओम बना हुआ था। आप यकीन कीजिएगा, उस टाइम बहुत दिल खुश हुआ कि गुरुजी ने दर्शन दिए। हम मंदिर की सफाई कर रहे थे, तब गुरुजी अपने तितली रूप में आए, हमें आशीर्वाद दे के गए। बस यही प्रार्थना है गुरुजी के चरणों में, कोई भूल चूको उसे बख्श लीजिए। आगे भी ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना। संगत जी, मेरे को एक बीमारी है जिसका मैं 5-6 साल से इलाज कर रहा हूँ, पर मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। मैं दवाइयाँ भी बहुत करता था, परंतु उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तू जल प्रसाद ले और जल प्रसाद से नहा, फिर तेरे को तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप विश्वास कीजिएगा, मैं पिछले महीने जुलाई में जब बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, मैं वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के आया। और आप संगत जी विश्वास कीजिएगा, मैं सब डॉक्टरों से थक चुका था, मेरा किसी डॉक्टर पे जाने का मन नहीं करता था, पर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं सिर्फ 2 दिन मैं उस जल से नहाया। मैं डॉक्टर के पास भी गया, फिर जब डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, मेरी रिपोर्ट पहले से बहुत अच्छी आई। वहाँ वहाँ भी गुरु जी ने इतनी कृपा करी, जो मैं हर तरफ से थका हुआ था, फिर मेरी वो रिपोर्ट में जब इम्प्रूवमेंट आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही गुरु जी हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। अब गुरु जी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा है कि पुत्र, तेनू 2 खुशियाँ देनिया ने।
मैंने गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास रखी हुई है और अब मैसेज आया है कि इस सावन में मैं तेरी बीमारी को लेकर चला जाऊंगा। ऐसे ही गुरु जी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। साथ संगत, बस यही अरदास है कि गुरु जी हम पे कृपा बनाए रखें, आप सब पे कृपा बनाए रखें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसे ही अब जैसे गुरु जी का आदेश होगा, मुझे जैसे भी आदेश होगा, मैं ऐसे ही अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देता हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपने चरणों में रखना। गुरु जी अपने चरणों की सेवा देना। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया, मैं अब कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आज सुबह से मैसेज बार बार आ रहा है कि तो आज शुक्रवार का दिन है, अपना शुक्राना शेयर कर। तो मैं ये सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मुझे अभी गुरु जी के साथ जुड़े हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था। पर जितना टाइम मुझे 2 ढाई महीने हुए हैं, उसके हिसाब से गुरु जी की बहुत कृपा है। सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। मेरी मम्मी आंटी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू अमृत वेले मुझे चाय का भोग लगा, वो चाय प्रसाद अपनी मम्मी को पिला। मैंने वो आज सुबह ही अमृत वेले में ही अपनी मम्मी को वो चाय प्रसाद दिया और मेरी मम्मी ये कह रहे हैं कि उसके बाद मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। ऐसे ही गुरुजी हम पे कृपा बनाए रखना, हमारी भूल चूक बख्शना, सर्वत्र का भला करना। और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आनी हैं। मैंने भी गुरुजी को 2 अरदास लगा रखी हैं। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी होंगी, मैं संगत जी के साथ दोबारा सत्संग शेयर करूँगा। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा था, वो भी गुरुजी को अरदास लगा रखी है। वो भी गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और गुरुजी ने आज मुझे मैसेज भेजा कि तेरे जो दुख के बादल हैं वो अब छटने वाले हैं, आगे सुख ही सुख होगा। ऐसे मैसेज गुरुजी के देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जो गुरुजी मैसेज भेजते हैं वो कभी झूठा नहीं होता संगत जी, वो हमेशा सच होता है। भले ही थोड़ा टाइम लगता है, उसमें भी कोई हमारी ही भलाई होगी। तो बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी, 2-4 दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे लिए यात्रा ब्लेस कर दी है, तू तैयारी कर ले। तो अचानक से संगत जी, मेरी दीदी का कल फ़ोन आया कि खाटू श्याम जी चलें, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ ये कह दिया हाँ जी चलो। फिर उसके बाद संगत जी, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। फिर दिमाग में ये टेंशन थी कि बाहर जा रहे हैं, परिवार के साथ होंगे, माया भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। फिर उसके बाद संगत जी, दिमाग थोड़ा परेशान था। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि तू अपने परिवार के साथ घूमने जा, किसी प्रकार की टेंशन मत ले, पैसों की चिंता छोड़ दे, सब ठीक होगा। फिर उसके बाद संगत जी, एक और मैसेज आया कि अब तेरी झोलियों में बहुत ढेरों खुशियाँ डाल रहा हूँ, तुझे सब कुछ बख्श दिया है, बस नीवा होके चलियो। संगत जो ज़रूरतमंद हो उनकी सेवा करियो, किसी प्रकार की तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही गुरुजी हम पर और सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सर्वत्र संगत का भला कीजिए, हम पे भी कृपा कीजिए और अपने चरणों की सेवा में लगाए रखिए। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे 3 यात्रा ब्लेस की हैं। और मेरे सिस्टर का अचानक से फ़ोन आया खाटू श्याम जी जाने के लिए। तो ऐसे ही गुरु जी की कृपा से संगत जी, अभी मैं 2 दिन पहले ही खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी धाम जी होके आया हूँ। और आज शिवरात्रि पे गुरु जी का आदेश था कि अपना सत्संग शेयर करना। तो आज मैं शिवरात्रि पे रात को ही अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और गुरु जी की कृपा से आज मैं हरिद्वार से जल लेके भी आया। मैं अभी शिवलिंग पे जल चढ़ा के ही घर आया हूँ। और गुरु जी की कृपा से मेरी 3 यात्रा पूरी हुई। और गुरु जी का आशीर्वाद हम पर और सर्वत्र संगत पे बना रहे। ऐसे ही गुरु जी अपनी कृपा बरसाए रखें। संगत जी, हाथ तो टाइट है लेकिन गुरु जी की कृपा से सब कैसे हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। टेंशन होती है लेकिन चिंता नहीं होती, क्योंकि गुरु जी सब ऐसे करवा देते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे ही गुरु जी हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, एक सत्संग मेरी मम्मी का है, वो भी मैं जो मेरी मम्मी ने मांगा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं उसको भी जल्दी ही शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरु जी अपने चरणों से लगाए रखें, सर्वत्र संगत का भला करें, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। गुरु जी ने एक और मैसेज किया है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तेरे घर 2 खुशखबरियाँ आनी हैं। और मैंने भी गुरु जी से कुछ अरदास लगा रखी है जिसके लिए मैं सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरु जी ने मुझे कल रात ऐसा हुआ संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है, मतलब जिसका डॉक्टर्स के पास भी कोई इलाज नहीं है। रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम में अपने दर्शन दिए। गुरुजी मुझे शिव मंदिर में मिले, हमारे घर के पास ही है। मैंने वहाँ गुरुजी के चरण को अपने माथे से लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी बीमारी ठीक करो। तो गुरुजी ने, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, सपने में ही पता नहीं चंदन था, वो वभूत थी, धुनी थी, क्या थी, मेरे माथे पर लगाई। और मैं, मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं आज सुबह से इतना खुश हूँ कि गुरुजी ने साक्षात मुझे आके ठीक किया है। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो आगे मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी वो अब कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस पर स्वयं शिव का आशीर्वाद आ गया हो, जिसके माथे पर शिव ने चंदन और धूनी लगाई हो, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। बस गुरुजी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसे ही हम पे कृपा बनी रहे। मैं अपना जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करता रहूं। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप में ले जाता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं इसे भी गुरु जी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फिलहाल काम साथ नहीं दे रहा है शॉप पर, और गुरु जी के रोज़ ही लगभग मैसेज आ रहे हैं कि बस खुशियाँ रास्ते में हैं, तेरे घर पहुंचने वाली हैं। क्योंकि गुरु जी तो स्वयं शिव हैं, वो सब जानते हैं कि इस टाइम मैं बहुत परेशान हूँ, व्यापार नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, किसी से उधार भी कब तक ले। तो बस गुरु जी ने यही, आज भी सुबह अभी थोड़ी देर पहले भी मैसेज आया कि पुत्र तू टेंशन ना ले, अंत में जीत तेरी ही होगी, किसी प्रकार की चिंता मत कर। तो बस गुरु जी के चरणों में यही विनती है, जल्दी से जल्दी मेरे ये जो हालात ख़राब हैं ये ठीक हो जाएं, और फिर मैं उसके बाद अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। बस गुरु जी से यही अरदास है, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जो भी संगत परेशान है, जिस भी चीज़ से उनको दिक्कत है, तंगी है, उनकी वो पूरी हो, वो दूर हो जाए, और हम पे भी अपनी कृपा करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपनी मम्मी आंटी की तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। तो मैं गुरु जी को पहले मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग है। मेरे मामा जी की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी दोनों किडनी डॉक्टर ने ख़राब बताई थी। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम रहते हैं, अभी मैं अपना नाम और पता रिवील नहीं करना चाहूँगा। जब गुरु जी की इच्छा होगी तब मैं ज़रूर बताऊँगा। तो संगत जी, यहाँ पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और ये भी कह दिया था कि अब इनकी परमानेंट डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर गुरुजी को जब अरदास लगाई, तो जब हम उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे शहर में लेके गए, वहाँ पर डॉक्टर्स ने डायलिसिस तो की, पर उसके बाद गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि उनकी रिपोर्ट्स में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि अब डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि अब डायलिसिस नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ दवाइयाँ ही चलेंगी। और बल्कि उसके साथ साथ उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ गई थी जो कि एकदम से गायब ही हो गई, क्योंकि अब वो गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रहे हैं। चंदन जो है गुरुजी का, वो भी हमने बड़े मंदिर से गए थे लेके, वहीं से ही लाए हुए हैं, वो भी उन्हें लगा रहे हैं। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि अब मामा जी हमारे पहले से 70% ठीक हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अरदास की थी कि डायलिसिस दोबारा कभी ना हो, वो डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि अब इनकी कभी डायलिसिस नहीं होगी। तो बस गुरु जी के चरणों में यही विनती है कि अपनी कृपा मेहर बनाए रखें। और मैं अपने सत्संग को यही विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।